नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री हित दर्पण में। अभी तो मैं जवान हूँ, ये कहना है दोस्तों देश के सबसे पुराने और लंबे पुलों में शुमार देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पर बने लोहे के पुल का, जो अपनी तय समय सीमा 80 साल और अपने बनने के 155 साल बाद भी रेल यातायात और सड़क यातायात दोनों को संभाले हुए है। दोस्तों, लोहे के पुल का निर्माण कार्य अंग्रेज़ों के शासनकाल में ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा सन 1863 में शुरू किया गया था, जिसको 1866 में पूरा कर लिया गया। फिर 1867 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, ये लोहे का पुल एक डबल डेकर पुल है, जिस पर ऊपर वाले डेकर पर रेल यातायात चलता है और नीचे वाले डेकर पर सड़क यातायात चलता है। दोस्तों, लोहे का पुल दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को आपस में जोड़ता है और भारत के सबसे व्यस्तम रेलवे रूट दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट को भी संभालता है। लोहे के पुल पर से रोजाना लगभग 200 पैसेंजर्स और मालगाड़ी ट्रेन निकलती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि अब इस पुल पर से गुजरने से पहले उन सभी ट्रेन्स की रफ्तार को कुछ धीमा करना पड़ता है, क्योंकि लोहे का होने के कारण इसकी कई जगह जंग से जर्जर हो चुकी हैं। दोस्तों, इसकी दूसरी समस्या है कि इसकी ऊंचाई भी अब पहले से बहुत कम रह गई है। इसीलिए पुराना लोहे का पुल अब कहता है कि मैं अभी भी जवान हूँ, बस एक हमसफ़र चाहिए। और अब दोस्तों, पुराने लोहे के पुल का हमसफ़र बनने के लिए कुल 137 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है नया लोहे का पुल, जिसकी ऊंचाई और लंबाई दोनों ही पहले वाले लोहे के पुल से ज़्यादा होगी। वैसे दोस्तों, नया लोहे का पुल कई साल पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। दोस्तों, सन 2003 में ही लोहे के पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा, जैसे कि इस पर से होकर जाने वाली रेलवे लाइन को लाल किले के पीछे सलीमगढ़ किले के अंदर से होकर जाना था, जिसकी अनुमति पुरातत्व संरक्षण विभाग से नहीं मिल सकी। फिर उस जगह से हटकर दूसरी जगह से रेलवे लाइंस को निकालना पड़ा, जिसमें काफ़ी विलम्ब हुआ। पुल के बनने में होने वाली देरी का एक अन्य कारण पिलर की नींव के नीचे चट्टानों का मिलना था। बहरहाल एक बार फिर से नए लोहे के पुल के निर्माण कार्य ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल 2023 के सितंबर माह तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नया लोहे का पुल बनने के बाद पुराने लोहे के पुल के साथ क्या किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नया लोहे का पुल बनने के बाद पुराने लोहे के पुल के जंग लगे हुए लोहे को नए लोहे में बदलकर इसको ठीक किया जाएगा। फिर हो सकता है कुछ समय तक पुराना लोहे का पुल भी नए लोहे के पुल के साथ अपनी सेवाएं यूं ही देता रहे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया जाएगा और 155 साल पुराने लोहे के पुल को देश की विरासत के रूप में संरक्षित करके रखा जाएगा।